हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तभी यहाँ तक आए हो। अगले 10 मिनट में आपको आईएसएस के बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको ये वीडियो किसी स्पेस मूवी से कम नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि जितनी आराम से हम पृथ्वी पर रहते हैं उतनी ही आराम से और लगभग सभी सुविधाओं के साथ हम बाहर अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। और ये सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बदौलत हो पाया है। अभी भी काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर उन्हें बताया तो आश्चर्यचकित होकर ये बोलेंगे कि यार स्पेस में स्टेशन कहाँ से आ सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, स्पेस में स्टेशन है जिसको पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है, तभी इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पड़ा है। यानी ना ही सिर्फ इसरो, ना ही नासा, बल्कि इनके साथ साथ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी जैसी कई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है। और इस स्पेस स्टेशन की कामयाबी को आप ऐसे देख सकते हो कि जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ अर्थ पर अवेलेबल है, उससे मिलता जुलता ही वातावरण वहाँ पर भी आर्टिफिशियली बना दिया गया है। कई सालों और अरबों डॉलर को खर्च करने के बाद ये सब मुमकिन हो पाया है। तो यार, आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अच्छे से जान लेंगे कि ये है क्या चीज, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूनिक साइंस लेबोरेटरी के नाम से भी बुलाया जाता है। यूनिक इसलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट यहाँ पर रहकर नहीं कर सकते, वो इस स्टेशन में बड़ी आराम से बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अर्थ से इसकी दूरी 408 किलोमीटर है। आने वाले 10 सालों में ऐसे स्पेस शटल बन जाएंगे जो इंसानों को सिर्फ 24 घंटों के अंदर अर्थ से स्पेस शटल्स में पहुंचा देंगे। करीब 28,000 प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यानी महज 90 मिनट के अंदर ये पूरी धरती का चक्कर लगा लेता है। क्या आपको पता है 357 फुट और 4,19,700 किलो का ये स्पेस स्टेशन एक बार में ही बन के तैयार नहीं हुआ था। पूरे 20 साल लग गए थे इसको सही तरीके से बनने में, और एक ही बार में इसके अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया गया था। मतलब अलग अलग टुकड़ों में इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था, क्योंकि काफी पार्ट्स पहले ही बन गए थे और काफियों को बनने में काफी समय लग गया, क्योंकि वो काफी एडवांस थे। इसका सबसे पहला पार्ट 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। उस फर्स्ट पार्ट का नाम जार्रे रखा गया था, जिसको एक प्रोटॉन रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। प्रोटॉन रॉकेट एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम होता है जो किसी पार्ट को ऊपर यानी स्पेस में भेजने में काम आता है। तो 1998 से लेकर 2020 तक 36 स्पेस शटल्स भेज दिए गए हैं, जिसमें आईएसएस के समान या फिर जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट उसको है, वो सब इन्हीं 36 स्पेस शटल्स में भेजे गए हैं। आईएसएस के चारों तरफ रोबोटिक हैंड्स लगे हुए हैं जो साइंटिस्ट द्वारा भेजे पृथ्वी से आए हुए सामान को स्टेशन में फिट करते हैं, क्योंकि ये काम एस्ट्रोनॉट नहीं कर सकते यार। इतने भारी भारी पार्ट्स को कोई इंसान वाला कैसे लगा सकता है या फिर कैसे जोड़ सकता है। तो फर्स्ट आईएसएस की कामयाबी को देखते हुए इंसानों के रहने के लिए इसको करेक्ट अनाउंस कर दिया गया, और 2 नवंबर 2000 को सबसे पहला क्रू स्पेस में रहने गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट बिल शेफर्ड और कॉस्मोनॉट्स यूरी गेटजेंको और शेरगी क्रिकलेव थे। यार, एस्ट्रोनॉट तो हम सबने सुना है, लेकिन ये कॉस्मोनॉट्स कौन होते हैं? आइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं। तो कॉस्मोनॉट्स वो लोग होते हैं जिन्हें रशियन स्पेस एजेंसी के थ्रू ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें कॉस्मोनॉट का सर्टिफिकेशन मिलता है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जिन्हें नासा, ईएसए, सीएसए और जेक्सा के द्वारा ट्रेन किया जाता है। ये मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता था कि मन में कोई डाउट न रहे। तो इन तीनों लोगों ने स्पेस में रहकर करीब कुछ महीने गुजारे और फिर सक्सेसफुली वापस अर्थ पे आ गए। तो आइए आईएसएस का ओवरव्यू ले लेते हैं, आखिर वो दिखता कैसा है। 408 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करने वाला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन $100 बिलियन की साइंस और इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है। यानी भारतीय रुपयों के अनुसार वो 7.5 लाख करोड़ रुपयों का इतना सारा रुपया लगा है इसे बनने में। तो इसमें प्रेशराइज्ड मॉड्यूल, एक्सटर्नल ट्रसेस, सोलर एरेज और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मेन तीन यही है जिनके बारे में आम इंसानों को भी पता होना जरूरी है। तो आइए इसे बारी बारी इन तीनों को एक बार जान लेते हैं। पहला आता है प्रेशराइज्ड मॉड्यूल। मतलब ऐसा एरिया जिसमें सिस्टम रैक्स और आईएसएस का सामान वगैरह जो यूज होता है वो रखा जाता है। टोटल 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल है आईएसएस में,
जिसमें से 4 रशियन मॉड्यूल्स, 9 यूएस मॉड्यूल्स, 2 जापानीज मॉड्यूल्स और एक यूरोपियन मॉड्यूल है। अब दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रसेस, यानी स्टेशन के बाहर के पार्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल, और जो मैंने आपको रोबोटिक हैंड्स बताए थे वो भी इन्हीं का हिस्सा है। और तीसरा आता है सोलर एरेस, यानी जो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे, जो फाइनली स्पेस स्टेशन के काम आ सके। अब अंदर की बात करें तो करीब 5 बड़े बड़े कमरे, जिनमें हर एक कमरे में आराम से 6 लोग आ सके, इतना बड़ा एरिया एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स के लिए बनवाया गया है। इतना बड़ा इसलिए क्योंकि अगर अर्थ से मैकेनिक बुलवाए गए जो आईएसएस की सर्विस करने आते हैं समय समय पर, तो उनके रहने के लिए भी अच्छा खासा बंदोबस्त हो सके, इसीलिए इनके इतना बड़ा कमरा बनवाया गया है। इसके साथ साथ वर्कआउट करने के लिए भी अलग से कमरे हैं, क्योंकि स्पेस में ज़्यादा दिन रहने से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसके पीछे की साइंस ये है कि जितना वेट बोन्स कैरी करती है बॉडी टू बॉडी, स्पेस में आकर वो वेट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। यानी जितना पहले हड्डियाँ स्ट्रेस लिया करती थी, अंतरिक्ष में आने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया, और एकदम से ये सडन चेंज हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। यही रीज़न है कि स्पेस में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वापस धरती पे आने के बाद इंसान चलने लायक भी नहीं रहेगा। क्या आपको पता है आईएसएस की इम्प्रूवमेंट को देखते हुए हॉलीवुड ने वहां पर एक फिल्म बनाने का प्लान कर लिया है, जिसमें इलोन मस्क, जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है, मदद करेंगे। और इस फिल्म को टॉम क्रूज लीड करने वाले हैं, जो ज्यादातर अपनी फिल्मों के एक्शंस खुद ही करते हैं। तो वो एक स्पेस रिलेटेड मूवी ही होने वाली है, जब भी उसको असलियत में स्पेस में जाकर शूट किया जा रहा है। इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। अब तक करीब 241 लोग 19 देशों से आईएसएस में जा चुके हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वहां रहकर आए हैं। 2 नवंबर 2000 से लेकर अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खाली पड़ा हो। मतलब हर दिन वहां कोई ना कोई इंसान जरूर मौजूद रहता है। अर्थ में एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन आईएसएस में एक दिन कितने घंटे का होता है, आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आईएसएस 17,500 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट के अंदर पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अर्थ का चक्कर लगाते वक्त वो 45 मिनट सूरज की रोशनी वाली साइड रहता है और 45 मिनट सूरज के अंधेरे वाली साइड। मतलब वहां पर 24 घंटे में 16 बार सूरज उगता और 16 बार डूबता है। यानी जब यहाँ पर एक दिन होता है, वहां पर 16 दिन बीत जाते हैं। तो 24 को अगर 16 से डिवाइड करें तो आता है 1.5, यानी वहां पर 1.5 घंटे का एक दिन होता है। कभी आपने ये सोचा है कि स्पेस में डेड बॉडीज का क्या होता है और वहां कितनी डेड बॉडीज तैर रही है? एक सर्वे बताता है कि 550 लोगों ने अब तक अंतरिक्ष में कदम रखा है, जिसमें से सिर्फ 3 की मौत हुई है, क्योंकि ज्यादातर तो अर्थ पर लैंडिंग करते वक्त ही मर जाते हैं, जैसे श्री कल्पना चावला जी के साथ हुआ था। अब वो 3 बॉडीज कहाँ गई है, क्या कर रही है, वो किसी को नहीं पता। अब तक तो उनका एक एक पार्ट पूरी तरीके से वैनिश हो चुका होगा, क्योंकि मेरे भाई स्पेस में गैसेस इतनी सारी है कि अगर कोई बिना स्पेस सूट के वहां पर गया तो सिर्फ 90 सेकंड्स में ही मर जाएगा। तो उन डेड बॉडीज को तो पता नहीं कितना समय होगा, लेकिन अगर बाई चांस कोई जिंदा ही वहां पे खो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रह्मांड अनंत है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। अब मुझे लगता है गाइस आपको काफी नॉलेज मिल चुकी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। वैसे तो अगर इसे एक्सप्लोर करने निकले तो ये 10 मिनट की वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना पता होना जरूरी है। आफ्टर ऑल आगे सब टेक्निकल होने वाला है। डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से ग्रो करेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए इंसान को हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। क्या आपको पता है, यहाँ तक बताया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों के अंदर पृथ्वी का हर एक इंसान अंतरिक्ष में घूमकर आ जाएगा। मतलब जैसे कोई बंदा फ्लाइट में जाकर देश से देश घूमता है, बिल्कुल वैसे ही बोला जाए तो उसी तरीके से इंसान स्पेस में जाएगा और वहां पे आ जाएगा वापस धरती पर। मार्स पर जीवन खोजने के बाद सब इंसानों को धरती से छोड़कर वहां मार्स पर बसना पड़ेगा, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि जिस स्पीड से इंसान पृथ्वी को नष्ट करता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी भी इंसान को नष्ट कर देगी, लेकिन अभी उसमें काफी वक्त है। हम चाहे तो इसे रोक सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ समय के लिए डेफिनेटली रोक सकते हैं। आफ्टर ऑल यार, पृथ्वी से प्यारा ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।